हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि आज पूरे वीक में हमें इंडियन मार्केट में कहाँ-कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है, जहाँ पर हम अपने स्कैल्पिंग सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर सकते थे। मेरा एक पर्टिकुलर स्कैल्पिंग सेटअप है और मैं उस सेटअप के बेस पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आज मैं ये दिखाने वाला हूँ कि वो पर्टिकुलर पोजीशंस और लोकेशंस क्या थी जहाँ पर हम उस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वीक बजट डे भी था। तो बजट डे जिस दिन था उस दिन हमारे जो स्कैल्पिंग है उसमें कितने स्कैल्पिंग मिले हैं एंड उस पर्टिकुलर डे कितने पॉइंट्स कैप्चर किए जा सकते थे। तो ये सब कुछ डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसा परफॉर्म किया है। एंड उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा देन हम गोल्ड एंड बिटकॉइन में भी उस सेटअप को एंड उन पर्टिकुलर प्लेसेस को जहाँ पर वो सेटअप की अकॉर्डिंग स्कैल्प एग्जीक्यूट कर सकते थे, वो पोजीशंस भी देखने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे एंड चार्ट ओपन करते हैं। तो मैं जो चार्ट फॉलो करता हूँ, चलो कोटक नियो कैप पे ही चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, सो मार्केट पहले ओवरऑल देखते हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात की जाए देन ओवरऑल मार्केट तो एक बजट डे वाले दिन इसने एक कैप अप ओपन किया था एंड देन तब से वो जोन में कंसोलिडेट ही कर रहा है। ना तो वो ऊपर तो मूवमेंट अच्छा दे रहा है, ना ही नीचे मूवमेंट अच्छा दे रहा है। काइंड ऑफ कंसोलिडेशन काइंड ऑफ जोन वो क्रिएट करके उसमें कंसोलिडेट ही कर रहा है। हम्म। तो हम जो देखने वाले हैं, ये वीक स्टार्ट होता है 20 Jan 31 2 3। ये वीक स्टार्ट होता है 2 Feb से। ओके, 2 Feb यहाँ से स्टार्ट होता है एंड 4 दिन में हमें कैसे ट्रेड किया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जाएंगे यहाँ हम लेआउट, स्कैल्प लगा लिया हमने। स्कैल्पिंग का लेआउट हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का एंड 3 मिनट के टाइम फ्रेम के बेस के अकॉर्डिंग हमें कहाँ एग्जीक्यूशन मिल सकता था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो एनालिसिस रहता है स्कैल्पिंग वाले दिन के लिए, तो स्कैल्पिंग वाले दिन के लिए जो मैं अपना ट्रेंड एनालिसिस डिसाइड करता हूँ वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरा ये डिसाइड करता है कि मैं बुलिश रहने वाला हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम मैं स्कैल्प प्लेस करता हूँ, और मैं बियरिश रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो ये है 5 Feb को मार्केट ने ओपन होते ही मेरा ये डिसाइड हो गया था कि मैं आज के दिन जब तक ये ईएमएस का क्रॉसओवर नहीं होता मैं बियरिश ही रहने वाला हूँ। तो 15 मिनट पे हमारा डिसाइड हो गया है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर
कि मैं आज के लिए बेयरिश ही रहने वाला हूँ। अगर आप पर्टिकुलर इस कैंडल की बात करें देन ये कैंडल पे एंड उसके बाद मैं जाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मुझे ये एक 3 मिनट का कैंडल मैं देखता हूँ कि कैसा क्लोज हो रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये जो कैंडल क्लोज हुआ है वो नेगेटिव है एंड ये मैं इसका क्रॉसओवर नेगेटिव ही है। उसके बाद मैं पुल बैक का वेट करता हूँ एंड देन उसके लो ब्रेक होने पर एंट्री लेता हूँ। तो अभी इस पर्टिकुलर एक जो बाकी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं करता हूँ। तो अभी अगर आप जाके देखेंगे देन यहाँ पर इस पॉइंट पर जो मेरा पहला ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होता है। पर्टिकुलर दिस पॉइंट पर मेरा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होता है एंड मेरा जो है एस एल रहेगा वो 50 to 60 पॉइंट्स का रहता है एंड 1:2 का मैं मेरा टारगेट रहता है 1:1 में एटलीस्ट अचीव करूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ कि 1:2 1:3 का मैं टारगेट लेके चलूँगा। तो मेरा पहला स्कैल्प इस पॉइंट पर एग्जीक्यूट हुआ है कल। दूसरे स्कैल्प की बात करूँ देन मार्केट ने छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब मार्केट ने 1 मिनट पे एक कैंडल क्लोज किया देन इस पॉइंट पर मेरा दूसरा ट्रेड इस पॉइंट पर एग्जीक्यूट हुआ है एंड इसके अंदर अगर जो मैं देखता हूँ देन मुझे इसके अंदर 200 पॉइंट्स मिले हैं एंड मेरा जो एस एल है इसके अंदर वो एस एल 77 और इस कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा। मोर देन 60-70 पॉइंट्स का मैं एस एल नहीं लेता हूँ। 50-60 पॉइंट का एस एल इज़ उतना एस एल तो लेना ही पड़ेगा। अगर उतना एस एल भी नहीं लेंगे देन मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे। एंड देन जो मेरा नेक्स्ट स्कैल्प बनता है वो मेरा इस पॉइंट पर बनता है। और अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करूं देन इस स्कैल्प में 34 पॉइंट्स का एस एल है एंड 83, सो 1:2 का रेशो इसके अंदर भी मिला है हमें। एंड देन मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया है। अगर देखा जाए तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट। मार्केट ने एक कैंडल क्लोज किया देन मार्केट ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है और जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये रिट्रेस हो रहा है बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ऊपर आ गया है। एंड मेरा जो व्यू रहने वाला है आज के दिन का वो नेगेटिव ही है अनटिल अनलेस जब तक 15 मिनट पे ईएमएस अपने पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो इस कैंडल के ओपनिंग पर होगा। तो इस कैंडल के ओपनिंग पर मेरा जो सेल साइड वाला जो एग्जीक्यूशन है वो है इस पॉइंट पर और मेरा एस एल इज़ 50। तो ये हाई मेरा एस एल रहने वाला था। सेकंड तो ये अभी तक अगर मैं देखता हूँ तो मेरे अभी तक कितने 1 2 3 4 ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं
4 ट्रेड यहाँ पर मुझे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मिल चुके हैं। जो 5th ट्रेड होगा वो मैं इस कैंडल के ये जो 3 मिनट पे जो कैंडल बना है उसके लो ब्रेक होने पर एग्जीक्यूट करूँगा। एंड अगर जो मैं इसकी बात करूँ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है, मैं 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेता हूँ। तो मेरा जो एसएल रहेगा वो आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा है। चल रहा है यार ऊपर। तो 50-60 पॉइंट का जैसा कि मैंने आपको लोगों को वो दिखाया है, मैं 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेता हूँ। तो दिस वाज द 5th ट्रेड। एंड मेरे सारे ट्रेड जो आज होने वाले हैं वो नेगेटिव साइड ही होने वाले हैं। तो नेगेटिव साइड होने के लिए ये बहुत रिक्वायरमेंट है कि उसका 15 मिनट एंड 3 मिनट में टाइम का पे उसको मार्केट को नीचे की साइड ईएमएस के नीचे ही ट्रेड करते रहना चाहिए। अगर वो ईएमएस के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है देन वो मेरे ट्रेड, तो अगर मैं देखता हूँ देन अगर जो ईएमएस का क्रॉस ओवर मुझे नेक्स्ट मिला है वो इस पॉइंट पर मिला है, तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा यहाँ भी मिला है हमें ईएमएस का, तो यहाँ इस पॉइंट पर, यस करेक्ट, इस पॉइंट पर मुझे ईएमएस का क्रॉस ओवर मिला है, तो इस पॉइंट पर मेरा एसएल हिट होगा। सो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ इसकी, देन नो, इस पॉइंट के कैंडल पे मुझे मिला है एंड उसने एक ही कैंडल के अंदर उसने मेरा एसएल लेके चला गया है। मेरा एसएल लग गया है, तो अभी मैं वेट करूँगा दोबारा से उसको, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो जो मेरा एसएल है दैट इज़ वो 47 पॉइंट्स का मेरा एसएल हुआ है, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया। तो मैं अभी वेट करूँगा जब ये मार्केट एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करे, देन दूसरा नेट कैंडल इसने नीचे इस पॉइंट पर गया है एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका ईएमएस का क्रॉस ओवर हो गया है, तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो इस पॉइंट पर होगा। एंड इसमें इसने मुझे 2.5 का 1:2.5 का 3 मिनट के अंदर ही इसने मुझे 95 पॉइंट्स 94 पॉइंट्स दिए हैं। दिस इज 7th ट्रेड था, ये 7th ट्रेड। उसके बाद जो मेरे नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा दैट इज ऑन टू दिस पॉइंट। जब ये लो ब्रेक करेगा देन उस पॉइंट पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा एंड 36 पॉइंट का मेरा एसएल। तो अगर एसएल की बात की जाए देन एसएल मेरा यहाँ हिट होता है 37 पॉइंट्स, 52 का पॉइंट्स का एसएल मेरा इस पॉइंट पर जाके हिट होगा। तो दिस, तो ये सेकंड एसएल है जो हमारा गया है। उसके बाद मैं वेट करूँगा कि एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए ईएमएस के, तो एक कैंडल नीचे, ये कैंडल क्लोज हुआ है एंड देन ये कैंडल के जब ये कैंडल पे इसका लो ब्रेक होगा तो मैं इस कैंडल के लो ब्रेक होते ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और यहाँ पर हमारा 52 पॉइंट का हमारा एसएल गया है, तो मैं पहला जो मेरा टारगेट रहेगा इसके अंदर 52 पॉइंट्स का रहेगा। तो 52 पॉइंट्स मुझे जो अचीव हो रहे हैं वो इस पॉइंट पर हो रहे हैं। तो पहले मैं 55 पॉइंट मैंने इस पॉइंट पे लिया है, तो मैं अभी 1:1 का जो था तो मेरा हो गया है। अभी जो मैं नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा वो इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर क्यों है, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा
रेड कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाया है, दैट इज़ अनयूजुअल। जो है वो बहुत अनयूजुअल काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है, इतना बड़ा रेड कैंडल बनाना, वो भी सेंसेक्स के अंदर तो स्पेसिफिकली। तो उसके बाद जो मेरा टारगेट रहेगा, देन टारगेट मेरा सेम 52 पॉइंट्स का रहने वाला है। 50 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट नहीं किसी में, मीन्स एस एल लेने वाले। तो अगर मैं बात करूँ एस एल की, तो एस एल मेरा जो हिट हुआ है 50 पॉइंट का, इस पॉइंट पर मेरा जाके एस एल हिट हो गया है। इस पॉइंट पर मेरा एस एल हिट हो गया है, एंड देन मार्केट ने एक इस पॉइंट पर मेरा सेल हिट हुआ है। ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल पे मेरा सेल हिट हो गया, एंड देन मार्केट ने एक 50 पॉइंट का, एंड देन मार्केट ने एक बियरिश कैंडल क्लोज किया है। एंड देन उस बियरिश कैंडल के क्लोज होने के टाइम पे मैं एक ट्रेड एंटर किया, और इसमें मुझे मैंने मेरा पहला टारगेट रहेगा 50 पॉइंट का। अगर मुझे 50 पॉइंट मिलते हैं, देन मेरा जो एस एल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। एस एल को फिर मैं बड़ा लेके नहीं चलता हूँ। तो ये कैंडल के क्लोज पे हो गया, एंड देन मेरा जो 50 पॉइंट, जब यहाँ से ये 50 पॉइंट मुझे दे देगा, तो मैं या तो प्रॉफिट बुक करूँगा, पार्शियल क्वांटिटी बुक करूँगा, और मैं अपने जो एस एल है उसको मैं ब्रेक इवन पे लाके प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल क्लोज कर दिया है अब द ई एम ए, एंड जो क्रॉस ओवर है वो भी हो गया है। तो अभी मैं वेट करूँगा ई एम एस, ये कैंडल नीचे की साइड क्लोज करने का। तो ये नीचे की साइड जो क्लोजिंग है, ये मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग की है वो है, ये कैंडल क्लोजिंग जो है वो ई एम एस के नीचे की हुई है, एंड इस कैंडल के ओपनिंग पे ये जब प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, तब मैं उस पॉइंट पर अपना सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैं देखता हूँ, देन ये कैंडल का लो ये है, तो अभी मैंने इस कैंडल के लो पर अपना सेल साइड का जो मेरा ट्रेड है वो मैंने एग्जीक्यूट किया। पहला टारगेट रहेगा मेरा, नहीं एस एल तो हमने रिकवर कर लिया है, तो एस एल का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अभी हमें जो इस पॉइंट में है, और इसमें मेरा टारगेट एस एल रहता 50 पॉइंट का, एंड देन मार्केट एक 3 मिनट्स की कैंडल में बहुत मतलब पॉजिटिव काइंड ऑफ कैंडल क्लोज कर रहा है, क्लोज करता जा रहा है। एंड उसके बाद जब इसने मार्केट ने इस पॉइंट पर जब ये 3 मिनट कैंडल का लो ब्रेक किया है, तो इस पॉइंट पर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। सो ये इस पॉइंट पर अगर जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, सेम 50 पॉइंट का एस एल रहेगा। तो इसमें दिख रहा है मुझे कि मेरा एस एल इसमें हिट होता, अगर मैंने 50 पॉइंट का एस एल मेरा इसमें इजीली हिट हो जाता एट इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर मेरा 50 एल पॉइंट का एस एल हिट हो गया है, मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है। देन उसके बाद मैंने वेट किया है कि ये कैंडल नीचे की साइड क्लोज हो, एंड जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आके एक कैंडल क्लोज हुई है, एंड जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है प्रीवियस कैंडल का, देन उस पॉइंट पर मेरा एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। सो शॉर्ट ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, एंड देन अगेन इसके अंदर एक 50 पॉइंट का एस एल
फिर से हिट हुआ है। तो अभी कंटिन्यूसली मेरा 2 एसएल हिट हो चुके हैं। तो अभी मैं 100 पॉइंट के लॉस में चल रहा हूँ। 100 पॉइंट के लॉस, बट आई थिंक मेरा जो मैं पुराने ट्रेड एग्जीक्यूशन को मैं देखता हूँ, देन वो लॉस नहीं रहने वाला है। उसके बाद जो मेरा ट्रेड है वो इस पॉइंट पर एग्जीक्यूट होगा, एंड इस पॉइंट पर एग्जीक्यूट होने के बाद में जो मुझे इधर पॉइंट्स मिल रहे हैं वो 100 पॉइंट्स, मोर देन 100 पॉइंट्स हैं। और जब मोर देन 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो जो ये दोनों पॉइंट्स में ट्रेड्स में जो एस एल हिट हुए हैं वो मेरे नलीफाई हो जाएंगे। एंड मेरा जो ट्रेड्स हैं, जो पहले के ट्रेड्स हैं, उसके साथ में अगर उसके बाद मैं देखता हूँ, देन उसके बाद क्या मार्केट ने किसी भी कैंडल पर 3 मिनट का इस पॉइंट पर जाके मार्केट ईएमएस के ऊपर हो गई है क्लोज 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अभी मेरा वेटिंग पीरियड रहेगा, यहाँ पर मुझे वेट करना होगा जब तक ईएमएस का क्रॉस ओवर नेगेटिव नहीं होता। तो ईएमएस का नेगेटिव क्रॉस ओवर देन 3:15 के बाद में हुआ है, और 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड स्कैल्प का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो अगर हम बात करूँ, मैं पर्टिकुलरली आज के दिन, कल के दिन की बात करता हूँ, देन मेरा एसएल में काउंट करता हूँ कि मेरा एसएल कितने हिट हुए हैं। तो 1 2 एसएल हिट हुए इधर, 2 एसएल यहाँ हिट हुए हैं, एंड देन 3 एसएल, 3 एसएल हो चुके हैं, 3 एसएल एंड 4 एसएल हुए हैं। 4 मेरे एसएल हुए हैं, एंड यहाँ पर भी 5 एसएल हुए हैं। तो 5 एसएल मेरे हिट हुए हैं। और अगर जो मैं टेक प्रॉफिट की बात करूँ, देन 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10। तो 5 मेरे एसएल हिट हुए हैं, 10 मेरे टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मिनिमम जो है 1:1 का रेशियो कैन मेंटेन करके चलता हूँ। जैसा ही मेरा 1:1 का टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं अपने एसएल को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ। अगर आप दोनों ही करते हैं तो आप और ही भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, एंड बाकी की क्वांटिटी जो बचती है वो ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे हमारा जो उस ट्रेड में जो लॉस है वो नहीं होता है 1:1 केस। अगर आप 1:2 1:3 1:4 का वेट करेंगे, ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन वो जो बहुत रेयरली रहता है ट्रेड्स का मिलना। तो इसीलिए एडवाइजेबल ये रहता है कि आप 1:1 का ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। जो भी सिस्टम आप फॉलो करते हैं, मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूँ वो ईएमएस के सिस्टम फॉलो करता हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अगर आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं, देन आप ये सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना होगा कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किसी भी ट्रेड में किसी भी पॉइंट पर कितने पॉइंट का एसएल लेने वाले हैं एंड कितने पॉइंट का टारगेट लेने वाले हैं। सो जो मेरा एसएल का टारगेट रहता है वो 50 to 60 पॉइंट्स का। मैं टिपिकली 50 पॉइंट्स का टारगेट कंसिडर करके चलता हूँ किसी भी पॉइंट पर। एंड मेरा जो एसएल है वो ये पॉइंट पर भी डिसाइड करता है कि उस समय इंडिया विक्स क्या चल रहा है। अगर इंडिया विक्स 16 मोर देन 15 है, देन जो एसएल है वो फिर हमें बड़ा कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहता है एंड 50 पॉइंट का एसएल इजीली जाता है। लेकिन इंडिया विक्स 10 to 12 चल रहा है, देन आपका जो 50 पॉइंट का एसएल रहता है वो सेफ एसएल है, वो इतनी ईजिली नहीं जाएगा अगर जो हमारा डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ईजिली इतना ईजिली एसएल नहीं जाता है उस केस में। प्लस अगर जो इंडिया विक्स डाउन साइड चल रहा है, लाइक वो
कल 15 पे था एंड आज वो उसका नेगेटिव साइड उसमें क्रॉसओवर हो गया है, वो आज कम हो रहा है। तो उस केस में भी हमारा जो है एसएल बहुत जल्दी हिट होता है, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम डिके रहता है, मूवमेंट हमारे डायरेक्शन में होगा बट जो प्रीमियम है वो हमारे डायरेक्शन में मूव नहीं होता है। तो स्पॉट में हमें प्राइस मूव अपनी डायरेक्शन में होता हुआ दिखेगा, बट प्रीमियम या तो उसके नीचे चल रहा होगा या फिर उसमें वो सेम स्पॉट पे 5 to 10 पॉइंट्स के उसमें रेंज में घूमता रहता है। तो उस केस में भी जो हमारे हैं वो लॉस बहुत होते हैं। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको स्कैल्पिंग में याद रखने हैं, डिसिप्लिन बनना है। अगर आप ये पॉइंट्स सब याद रख पाते हैं और डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हैं तो स्कैल्पिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर सो ये जो जो ट्रेड्स हैं जो हमने देखे हैं वो कल के लिए थी। अब हम एक दिन पहले के ट्रेड्स और देख लेते हैं। तो 2 दिन का एनालिसिस आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ एंड उसके बाद का जो एनालिसिस रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ कि किस पॉइंट पर हमें ट्रेड्स मिले हैं और किस पॉइंट पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए थे। सो बात करते हैं पहले। तो पहला जो पॉइंट रहता है, जैसा कि मैंने बोला है आप लोगों को, पहले मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ कि मार्केट में क्या है। तो मार्केट में अगर मैं देखता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है वो नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुका है ईएमएस का। तो अभी जो मेरा स्कैल्पिंग के लिए व्यू रहेगा वो नेगेटिव साइड का रहेगा। मुझे जितनी भी ट्रेड एग्जीक्यूशन रहने वाला है वो मेरा बियर्स एग्जीक्यूशन रहेगा। पुट साइड के मैं ट्रेड्स लूँगा जब तक कि ये क्रॉसओवर पॉजिटिव नहीं हो जाता। जैसे कि इस कैंडल पे ये पॉजिटिव हो गया, तो इसके बाद जो मेरा जितना भी ट्रेड एग्जीक्यूशन रहेगा वो कॉल साइड का रहने वाला है। तो अभी यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद में ये मार्केट नीचे सस्टेन नहीं किया है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाके देखेंगे देन आपको समझ जाएगा कि इस पॉइंट पर अगर आप जाके देखते हैं देन आपको ये क्लियरली दिखेगा कि इसने गैप डाउन तो ओपन हुआ है बट उसने लो एंड हाई लो ब्रेक नहीं किया है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ है एंड उसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो लोगों को ट्रैप करने जा रहा है। तो उस केस में हमें किसी भी 3 मिनट का एक लो ब्रेक होने का वेट करना है। बट उस केस में ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया है एंड प्राइस ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमें वेट करना है वो नेगेटिव क्रॉसओवर होने का एंड लो ब्रेक होने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ एंड इस पॉइंट पर जाकर ये पॉइंट पर जाकर जो मार्केट है वो ईएमएस के ऊपर क्लोज कर दिया है। ईएमएस के क्लोज ऊपर कर दिया है देन हम वेट करेंगे। तो इस पॉइंट पर मेरा पहला जो स्कैल्प है, इस पॉइंट पर मेरा पहला स्कैल्प एग्जीक्यूट होगा। एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पर एग्जीक्यूट होगा। एसएल रहने वाला है मेरा 50 पॉइंट का। ये 50 पॉइंट का एसएल मेरा पहले ट्रेड में चला गया है। ओके, 50 ट्रेड में चला गया। अभी मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं है कि अभी मेरा एसएल चला गया तो मैं फोमो में आके कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर आप करेंगे देन आप ट्रैप हो जाएंगे। आपको जो सिस्टम आपने बनाया है वो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जब मेरा एसएल हिट हो गया है तो मैं अभी इस प्राइस को ईएमएस के नीचे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज होने का वेट करूँगा। देन इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर कैंडल के क्लोजिंग पे ये प्राइस नीचे क्लोज हुआ है एंड जब ये लो ब्रेक होगा देन उस पॉइंट पर मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। तो मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन रहेगा
वो इस पॉइंट के लो पे रहेगा। दिस पॉइंट तो जब ये इस पॉइंट के लो पे रहेगा तो पहला टारगेट जो मेरा रहने वाला है वो 57 पॉइंट का मेरे को पहले ही उसमें मिल जाएगा। मेरा ये टारगेट बड़ा दिख रहा है बट मैं 50 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट एसएल नहीं लेता हूँ। तो 57 पॉइंट मुझे 100 पॉइंट्स मुझे यहाँ मिल रहा है। कितना पॉइंट्स मिला मुझे? 107 पॉइंट्स मिला है अप टू दिस पॉइंट। ओके, सो मेरा 1:1 का जो मैंने 50 पॉइंट का मैंने जो एसएल दिया था वो मेरा एसएल कवर हो चुका है, प्लस मैं 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हूँ। एंड देन मेरा जो दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो होगा इस पॉइंट पर। एस एल सेम रहने वाला है 50 पॉइंट का 57 पॉइंट पे। तो यहाँ पर मेरा जो एस एल है वो 50 पॉइंट का चला गया है। मेरा जो एस एल है वो 50 पॉइंट का इस पॉइंट पे जा चुका है। 50 पॉइंट का एस एल जाने के बाद में जो मेरा अभी मैं वेट करूँगा कैंडल को, मीन्स लाइक प्राइस को ईएमएस के नीचे क्लोज होने का। यहाँ पर क्लोज हुआ है एंड देन तो अभी मैंने 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं। 2 में एसएल हिट हुआ है, एक में प्रॉफिट हुआ है 100 पॉइंट का। तो मेरा जो अभी पॉइंट्स है वो 0 है। मैं ना तो प्रॉफिट में हूँ एंड माइनर लॉस में रहूँगा, क्योंकि जो मेरा चार्जेस एंड ऑल वो है तो वो मेरा उतना ही है। ये फिर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जब ये प्राइस नीचे क्लोज हुआ है एंड इस पॉइंट मुझे कैप्चर किया है 50 पॉइंट के एसएल के साथ में 128 पॉइंट्स। तो इस केस में मेरा क्या रहने वाला है? इस केस में ये रहेगा कि मैं जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तो 50 पॉइंट के बाद में मैं अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक करूँगा। 1:1 का मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पर 50 पॉइंट के बाद में मैंने पार्शियल क्वांटिटी बुक की एंड उसके बाद मैं बाकी क्वांटिटी है उसमें 1:2 जब 100 पॉइंट मुझे करीब मिलेगा देन उसमें मैं छोटा सा क्वांटिटी और भी निकाल दूंगा एंड देन बाकी जब तक मेरा ईएमएस का क्रॉस ओवर नहीं होता मैं तब तक वेट करूंगा उसका। इस पॉइंट पर हुआ है। देन मुझे जो नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मिलेगा वो है इस पॉइंट पर। ये 3 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ है एंड जब इसका लो ब्रेक हुआ इस पॉइंट पर इसका लो ब्रेक हुआ है। जब इस पॉइंट पे इसका लो ब्रेक हुआ है देन ये मेरा 50 पॉइंट का एसएल मेरा यहाँ कहीं हो जाएगा। इस पॉइंट पर मेरा 50 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है एंड देन मार्केट ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप साइड क्लोजिंग दे दी है। तो अभी मेरा इसमें सिर्फ 1:1 50 पॉइंट का ही अभी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ आज के दिन। 4 फेब के दिन मैं अभी तक सिर्फ 50 पॉइंट के प्रॉफिट में ही हूँ। एंड वन मोर थिंग जो आप लोगों को फॉलो करना है वो है ट्रेडिंग क्वांटिटी। जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको सेम ही ट्रेडिंग क्वांटिटीज़ को फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार 1 लॉट खरीद रहे हैं, दूसरी बार 3 लॉट खरीद रहे हैं। तो उसमें ऐसा
इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप प्रॉफ़िट कर रहे हैं तो एक लॉट में प्रॉफ़िट कर रहे हैं, और जब आप प्रॉफ़िट 2 ट्रेड में आपने प्रॉफ़िट किया, आपने एक-एक लॉट में प्रॉफ़िट किया, एंड तीसरे ट्रेड में आपने सोचेंगे कि आप लोग अभी ट्रेड प्रॉफ़िट में हैं, तो अभी मैं 3 से 4 लॉट खरीदता हूँ। तो और हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाए। तो आपने प्रॉफ़िट तो 1 लॉट में किया है, लेकिन आप जो लॉस कर रहे हैं वो 2 3 से 4 लॉट में कर रहे हैं। तो मतलब आप जो लॉस कर रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कर रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है, तो उस केस में आप प्रॉफ़िटेबल नहीं रहेंगे उस दिन। एक ही सेम लॉट साइज़ ट्रेड करना है। आप 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, 5 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो सारे ट्रेड 5 लॉट से ही ट्रेड करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ट्रेड 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ट्रेड आप 2 लॉट से और 3 लॉट से कर रहे हैं। 5 ट्रेड से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ट्रेड से ही सारे फॉलो करिए। ओके, उसके बाद फिर ये इस पॉइंट पर मेरा जो प्राइस है वो ईएमएस के ऊपर क्लोज हो जाता है। तो ये जब ईएमएस के ऊपर क्लोज होगा, तो उस केस में मेरा अभी व्यू जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो व्यू है वो बियरिश है, एंड ये ऊपर क्लोज हो चुका है। तो उस केस में मेरा अभी मुझे वेट करना होगा प्राइस को ईएमएस के नीचे क्लोज होने का 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मेरा क्लोजिंग मिल रहा है वो है इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मुझे 3 मिनट के। तो मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो इस पॉइंट पर रहेगा, इस पॉइंट पर। तो मैंने यहाँ पर लिया, इस पॉइंट पर मैंने अपने ट्रेड का एग्जीक्यूशन बनाया, एंड पहला टारगेट है मेरा 50 पॉइंट का रहेगा, एंड उसके बाद में बाकी के 50 पॉइंट का हो गया। देन अभी मुझे देखा मैंने, देन 3 मिनट पे कोई भी लो क्रॉस नहीं हुआ है, एंड मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो अभी मुझे ये देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं मार्केट ऊपर की साइड तो क्लोजिंग नहीं दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ, देन मार्केट ने ऊपर की साइड जो क्लोजिंग दिया है वो इस पर्टिकुलर जोन में दिया है। तो ये पर्टिकुलर कैंडल 15 मिनट का क्लोज हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर ओके, सो मेरा ये ट्रेड के बाद में मेरा अभी कोई भी कैंडल का क्लोजिंग इस पॉइंट से, अभी मुझे इस पॉइंट से सिर्फ बाई साइड के ट्रेड्स को ही एग्जीक्यूट करना है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट सेम 50 पॉइंट का एसएल रहेगा मेरा। 50 पॉइंट का एसएल होने के बाद में 50 पॉइंट का एसएल एंड 50 पॉइंट का टारगेट। तो इधर मुझे 50 पॉइंट मिला है। देन एक और देन मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है ईएमएस के पास में। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ईएमएस के पास में रिट्रेसमेंट लिया है, एंड जब ये रिट्रेसमेंट क्लियर करेगा तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड 50 पॉइंट का मुझे इधर मिला है। तो 71 पॉइंट मुझे इधर मिला है, बट मैं 50 ट्रेड पॉइंट का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। देन एक 3 मिनट का रिट्रेसमेंट यहाँ क्लियर हुआ है। तो जब ये रिट्रेसमेंट क्लियर हो गया है एंड उसके बाद मार्केट ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई क्लोजिंग नहीं दिया है, ये मार्केट ने जब क्लोज दिया ये कैंडल के, एंड ये जब हाई ब्रेक होगा, देन उस पॉइंट पर मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। सेम 50 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये गया है, एंड इसने हमको दिया है 169 पॉइंट। तो 50 50 50 3 बार में मुझे ट्रेड को, एंड मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद में मार्केट यहाँ से
50 पॉइंट का हमें फिर से एक ट्रेड मिला है। जब एक बार 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव हो जा रहा है, देन उसके बाद में आपको एसएल नहीं लेना है, क्योंकि हम 1:1 स्कैल्पर हैं। 1:1 का ही ट्रेड में हम स्कैल्प करेंगे। स्कैल्पिंग में जो 1:3, 1:5, 1:10 वो ट्रेड बहुत रेयरली ही मिलते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो 1:4 का मिला है, बट दैट इज़ नॉट 1:4। अगर जो मैं 50 पॉइंट्स की बात करूँ, देन तो ये 1:3 का ही ट्रेड मिला है, क्योंकि 169 पॉइंट हमने कैप्चर किया है, मीन्स 1:3 का ही ट्रेड मिला है। ये 1:1 का ही 1:1.2 का ही ट्रेड मिला है। तो ऐसा है, आपको 1:1 का जब ट्रेड मिल जाता है, देन आपको वेट करना है, या तो प्राइस ब्रेक इवन पर आके, तो उसके बाद आपको लॉस नहीं लेना उस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर आप 1:1 का टारगेट मिलने के बाद भी लॉस ले रहे हैं, देन फिर आपको इवेल्युएट करना है कि कुछ तो आप रॉन्ग कर रहे हैं, कि ऐसे मतलब आप प्रॉफिटेबल होंगे, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। 1:2, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1:3, 1:4 का जो ट्रेड्स है बहुत कम मिले हैं, लेकिन 1:1 के ट्रेड, अगर मैं पर्टिकुलरली आज के दिन की बात करूँ, देन एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ है। यहाँ इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट है 2 एसएल हो गए हैं, 3 एसएल हुए हैं, 3 एसएल। आज के जो है पर्टिकुलर 4 फेब को हमारे 3 एसएल हिट हुए हैं, और हमारे जो सक्सेसफुल ट्रेड रहे हैं वो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल रहे हैं, एंड 4 ट्रेड मेरे लॉस में रहे हैं। बट आउट ऑफ 7 ट्रेड्स मेरा जो, मैं 1:1 कंसिडर भी करके चलता हूँ कि मेरा सारे 1:1 ही रहे हैं ट्रेड, जबकि इसमें कुछ 1:2, 1:1.25, 1.3 भी है। बट मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि 1:1 के ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किए, जिसमें मुझे 50 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट था। तो आउट ऑफ 7 में अगर मैं 3 एसएल भी निकालता हूँ तो मेरे 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो ये करेक्ट मेथड है। आप इस करेक्ट मेथड को अगर फॉलो करेंगे, देन आपको जल्दी मतलब एक अच्छी स्कैल्पिंग करना सीख सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये जो स्कैल्पिंग मेथड है ये वर्क करता है, देन ओके। अगर नहीं करता है एंड आपका कुछ पर्टिकुलर सिस्टम है जो आप स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग के लिए फॉलो करते हैं, देन प्लीज़ आप उसको फॉलो करें, बट कंसिस्टेंटली फॉलो करें। एंड ट्रेड क्वांटिटीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, सारे ट्रेड आपके इक्वल क्वांटिटीज़ के अंदर रहेंगे, तो एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी मेंटेन हो पाएगी। सो थैंक यू। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट ये रिक्वायर्ड था ये दिखाने के लिए कि मैं मार्केट में कैसे अप्रोच करता हूँ, मेरा क्या सिस्टम है। सो ये है, इस तरीके से मैं मार्केट में अप्रोच करता हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है मार्केट में अप्रोच करने का। ओके, सो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।